वेरी हैप्पी। क्या कहेंगे प्रियंका जी? मैं प्रियंका गांधी वाड्रा। नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आज बड़ा ही खास दिन है। प्रियंका गांधी बस अभी उन्होंने शपथ ली है और संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली है और इस पे बात करेंगे हमारे साथ अरुण चौबे जी। क्या नज़ारा आपको लग रहा था जब प्रियंका गांधी शपथ ले रही थी, अरुण जी? धन्यवाद पूजा जी। खास दिन कांग्रेस पार्टी के लिए है क्योंकि लेकिन आप ज़्यादा खुश लग रहे हैं कांग्रेस से। नहीं, मैं खुश जरूर हूँ लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के लिए खास दिन इसलिए है जी। क्योंकि बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में तो थी, लेकिन इस तरीके से, इस स्वरूप में काफ़ी दिनों से कांग्रेस के लोगों को इंतजार था कि वो संसद में दिखें। लंबा इंतजार करवा दिया हाँ, उन्होंने। बिल्कुल लंबा इंतजार करवाया। 2019 में उनको महासचिव बनाया गया, तो उस समय से एक तरह से फॉर्मल तरीके से उनकी राजनीतिक शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन कुछ एक कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उनको जो है लोकसभा का चुनाव 19 में भी नहीं लड़ाया गया। उसके बाद 2024 में भी बड़ी संभावना थी कि उनको एक जगह से रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो उसकी वजह से बहुत डेस्परेशन था मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में। और जब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी तो उसके बाद वो इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ। और आज आपने देखा कि उस जो कॉन्फिडेंस का जो रिफ्लेक्शन है उनके शपथ लेने में दिख रहा है। जब उन्होंने संविधान की कॉपी लेते हुए शपथ ली, भाई की तरह आई हैं बिल्कुल शपथ लेते समय। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो इस समय रिफ्लेक्शन होगा कांग्रेस पार्टी में कि अपर हाउस में उनकी माँ बैठी हुई हैं सोनिया गांधी और लोअर हाउस में भाई बहन, किस तरह से वो लोग मोर्चा संभालेंगे थोड़ा सा अब देखना होगा। लेकिन एक बात तो कही जा सकती कि प्रियंका गांधी जिस तरह से बोलती हैं, उनके जो बोलने की शैली है, जो सहज तरीके से विटी रिमार्क्स जो उनके आते हैं, जनता के बीच के विषयों की जो समझ है, वो उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लीडर की बहुत ज़बरदस्त कमी थी। और साथ में जो इजाफा ये हुआ है कि जो रिफ्लेक्शन है जो उनकी दादी का, जो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी की छवि का रिफ्लेक्शन उनकी पोस्टर भी लगाया गया था, अगर आपको याद हो कि इलाहाबाद वगैरह में पीछे इंदिरा गांधी और आगे प्रियंका की फोटो लगा के और फिर लिखा गया था इंदिरा इज बैक। तो वो, अब मैंने कहा ना कि वो तो इमोशनल मामला है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की छवि है उनका रिफ्लेक्शन जो है, अभी आप जब देख रहे थे तब भी आप बोल रहे थे कि बहुत कुछ लग रही है प्रियंका, जो है छवि आ रही है दादी की। जी हाँ, थोड़ा सा फेशियल रिजेम्बलेंस तो है। अच्छा, ये तो उन्होंने बिल्कुल साड़ी भी जो है ना वो कुछ व्हाइट कलर की साउथ की पहनी है। आप बेहतर बताएंगी कौन सी साड़ी नहीं तो पहनी मुझे है। ऐसा मतलब मेरा अनुमान है, वैसे वो साउथ की साड़ी है, इंदिरा गांधी भी साड़ी पहनती रही थ्रू आउट और सोनिया गांधी भी साड़ी पहनती रही। लेकिन मुझे याद आ रहा है उनके शादी के समय के लिए आया था कि उन्होंने अपनी दादी की वो जो कताई वाली साड़ी थी वो पहन के शादी की थी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये दादी की साड़ी हो सकती है उनके? हो भी सकती है, मैं चूंकि मुझे पता नहीं है तो मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहूँगा। लेकिन जो कताई वाली साड़ी की बात की तो आपको पता होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो खादी एक मूवमेंट के रूप में था, और हाथ की कताई हुई जो काते हुए वो जो कॉटन थ्रेड से जो बना हुआ खादी की साड़ी, जाहिर सी बात है वो अप्रतिम है, अमूल्य उसको कहा जा सकता है। उस समय की साड़ी जिसको इंदिरा गांधी ने पहना हो और उसके बाद उस परिवार में उसकी परंपरा चली आई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस पार्टी के साथ में विशेष तरह से मैं कहूँगा उस परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है स्वतंत्रता आंदोलन में, भले ही इस समय कांग्रेस के लोग कहते हैं बाकी लोगों का कोई आंदोलन नहीं, उस पक्ष में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन गांधी नेहरू परिवार का कंट्रीब्यूशन है तो वो उनके साथ में एक लिगेसी के रूप में भी आता है। मोतीलाल नेहरू से लीजिए, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े आदमी थे और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो है जिस तरह से शुरुआती दौर में एक तरह से कम्युनिस्ट हुआ करते थे, उनके बीच में गांधी जी के बीच में भी वैचारिक जो है कभी कभी मतभेद भी हुआ करता था। लेकिन खूबसूरती ये थी कि वैचारिक मतभेद के बावजूद भी दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। खासकर मैं आपको कहूँगा कि 1928 के बाद जब मोतीलाल नेहरू की डेथ हुई, उसके बाद से जो है जवाहरलाल नेहरू जो है गांधी जी के काफ़ी करीब आ गए और गांधी जी को भी लगता था वो पुत्रवत उनको स्नेह करते थे। उसी का परिणाम था कि जब वो पहले प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उनका जो है वो आकर्षण। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले अभी जो एक नई फिल्म आई है फ्रीडम एट मिडनाइट, वो देख रही थी, तो आपको एक बात बताते हुए बड़ी खुशी सी हो रही है मुझे।
नेहरू जी पहली बार आपको पता है गांधी से कहाँ मिले? जी बताइए, आप बताइए दर्शकों को। मोतिहारी के कोर्ट में, मतलब हमारे राज्य के कोर्ट में, मतलब बिहार में मिले थे। चलिए ये तो मजाक का पार्ट है, लेकिन अब ये बताइए कि सदन में आज दोनों भाई बहन लोकसभा में अब बैठेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि प्रियंका जो है वो राहुल के करीब वाली सीट जो खाली हो गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, तो क्या वो वाली जगह भरेंगी? और दूसरा दो सवाल मैं कर देती हूँ, आप जवाब देते रहिएगा। दूसरा ये कि 2014 से जो ये परिवारवाद का लेके हंगामा चला था, भाजपा ने जो परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया, तो जितनी मेरी समझ है कि आज़ादी के बाद से नेहरू परिवार या फिर गांधी परिवार जो भी कहें, उसमें परिवारवाद ऐसे आया कि जब नेहरू गए तब इंदिरा गांधी सदन में आई, जब इंदिरा गांधी गई तब राजीव गांधी सदन में आए। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सभी सदन में हों, लेकिन इस परिवारवाद की बात के बाद अब तीनों के तीनों, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों सदन में होंगे और उनको जनता ही चुन के भेज रही है। तो आपको लग रहा है कि ये परिवारवाद का जो बड़ा दावा था कि भाई इन लोगों ने हक जमा रखा है, वो अब कम होता हुआ दिख रहा है और जनता इनको चुन रही है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि गांधी परिवार का आकर्षण तो है जनता के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं जी। वो एक फैमिली है जिसके सभी परिवार के प्रति जो है जनता का आकर्षण है, और उस आकर्षण को अटैक करके या क्रिटिसाइज करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसका वो एक पक्ष हमेशा है। दूसरी बात, आपने फ्रंट रो की बात कही। फ्रंट रो में तो अब ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है, लेकिन ज़्यादातर आशा है कि दोनों भाई बहन साथ में बैठ सकते हैं। ट्विनिंग भी बहुत अच्छी है दोनों की। मैंने कहा ना कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर राहुल गांधी जिस तरह से बोल्डनेस के साथ में खड़े हुए हैं कुछ मुद्दों को लेकर, भले ही पार्टी लगातार उन मुद्दों पर हारती जा रही है, उसमें मैं कहूँगा कि बीच में बैलेंस बनाने के लिए प्रियंका गांधी बहुत ज़बरदस्त धुरी के रूप में साबित होंगी। वैसे उनकी भी राजनीतिक विफलता रही। उत्तर प्रदेश में उन्हें 2021-20 में जो चार्ज दिया गया था, यूपी का प्रभारी भी बनाया गया उन्हें, उसमें लड़की हूँ लड़ लूंगी के नारे के साथ में बुरी तरह से फेल हुई। उसी के बाद से कांग्रेस शायद हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एकदम से खड़ा कर दिया जाए। ये एक रियल पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। लेकिन जो मेरे सूत्र थे और जो मेरे अंदरूनी लोग थे पार्टी में, या आप कहें अमेठी या बरेली के लोग थे, उनका ये मानना था कि अगर 19 में भी जिस तरह से राहुल गांधी हारे थे, उस समय अगर इनमें से किसी एक सीट पे प्रियंका को लड़ा दिया गया होता, तो फिर दूसरी पार्टी के लोग जो इतना धमक के आए थे ना सामने, वो नहीं आ पाते। ये आप कहने की बात है, रिपोर्ट्स है, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट भी तो हो सकता था। तो दोनों के दोनों जो ट्रम्प कार्ड है, दोनों फेल हो जाते। तो ये रिस्क था। इसलिए पार्टी ने रिस्क नहीं लिया उस समय। इस समय जब पार्टी बेहतर स्थिति में हुई, कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने वो रिस्क लिया, जब कॉन्फिडेंस के साथ वो रिस्क लिया, और उसका रिफ्लेक्शन आपने देखा कि उन्होंने राहुल गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ा। 4 लाख के ऊपर मतों से इस बार वायनाड से जीत के आई। और वहाँ पर दूसरे कारण भी हैं, प्रो कांग्रेस वहाँ का जो अलायंस है, वोटर्स का अलायंस, वो भी केरला में दूसरे ढंग से बना हुआ है अभी भी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, इस समय जिस तरह के बीजेपी के फेवर में बीजेपी ने जो महिला वोट बैंक पे एक तरह से कब्जा कर रखा है, उसमें जो है प्रियंका गांधी का आना बहुत ज़बरदस्त एक रोल प्ले करेगा। क्योंकि पिछले जो 4 साल जो हुए थे, 4 असेंबली इलेक्शन, उसके बाद इस बार जो 2 इलेक्शन हुए, आपने देखा कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में भी ये लोग वो नारा जो महिलाओं के बीच में पैठ होनी चाहिए थे अपने प्रोग्राम्स के जरिए, जो इन्होंने एजेंडा प्रस्तुत किया था, वो नहीं कर पाए। इस समय मुझे लगता है कि संसद में लगातार दिखेंगी अपने उनके भाषणों से, उनके अब एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में जो रोल होगा, उसमें मुझे लगता है कि महिला वोट बैंक में उनकी एक पैठ बनेगी। दूसरी, जैसे मैं कहूँगा कि उनकी जो पॉलिटिकल समझ है और लोगों के साथ जिस तरह से घुल मिल जाना, उस तरीके से मुझे लगता है कि उस तरह के लीडर की बड़ी ज़बरदस्त कमी थी। आपने देखा होगा जैसे बड़े लीडर इस समय राहुल गांधी तो फ्रंट पे लीड ही करते हैं, लेकिन उनके जो नारे हैं या उनका जो एक ज़बरदस्त एग्रेसिव स्टाइल है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा गुस्सा वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उस एग्रेशन के बीच में और बाकी लोगों के जो उनको फॉलो करते हुए, उसके बीच में मिडिल पाथ अपनाते हुए अगर प्रियंका गांधी अपनी जो सहज तरीके से, सहज शैली में स्पीच देंगी, तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि संविधान के साथ में जो उन्होंने शपथ ली, संविधान जो एक नैरेटिव उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाने की कोशिश की, वो इसे लोकसभा में तो कामयाब रहा,
लेकिन आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में बुरी तरह फेल हुआ है। तो इन सब के बीच में क्या किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी ये भी देखना बहुत एक मजेदार छोटा होगा। सवाल और, जी जी। परिवार में जैसे आम घरों में खुशियां देखी जाती हैं अगर बेटी कुछ करके आती है, कुछ ऐसी ही खुशी वहां देखने को मिल रही थी आज सदन में भी। कल से मैं कहूंगी कि जब आया कि 11 बजे प्रियंका शपथ लेंगी तो फूल, मतलब दोनों भाई बहन की फोटो आई कि दोनों फूल मतलब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आज का अगर मैं नज़ारे की बात करूं, आप भी देख ही रहे थे उसे, बहुत ध्यान से देख रहे थे आप। फूलों से गाड़ी सजाई गई, फूलों से मतलब उसको सजा के, और फिर माँ साथ साथ आई और राहुल गांधी ने सदन में घुसने से पहले फोटो ली। इसको देख के आपको क्या लगता है देखिए, कि ये हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जो है नारी शक्ति जो है सर्वोच्च है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नारी शक्ति के सामने समर्पण सभी कर रहा है। हम लोग अपने मिथ में सभी जगह देखते हैं जब देवता हारते हैं तो दुर्गा के सामने जाते हैं। तो मैं कहूँगा उस तरह से रिलेट करके कि साहब जो कांग्रेस पार्टी को इस शक्ति की जरूरत थी और फिलहाल वो शक्ति उनके पास में आ पाती है। शक्ति कितना कामयाब होती है अब ये राजनीतिक रूप से देखना होगा। जी। और आपको बता दूं कि अभी तक कहा जाता था कि राहुल गांधी को ज़्यादा पसंद करती हैं सोनिया गांधी, लेकिन आज का जो स्टेटमेंट आया उसमें लिखा हुआ है आई प्राउड ऑफ हर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी ज़बरदस्त खबरों के साथ हम आपके साथ शामिल होंगे। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।